नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है पापा क्यों पीछे रह गए। हमारे समाज में माँ का स्थान हमेशा आगे ही रहा है। अनगिनत कविताएं, गीत, पिक्चर्स, मदर्स डे और इसके भी अतिरिक्त और भी बहुत कुछ माता के नाम से जुड़ा है। लेकिन यहाँ मैं माँ की नहीं बल्कि एक पिता की कहानी बताने जा रही हूँ। वह सबके मन को खुश रखने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि पत्नी के पास सोने के कितने गहने आ गए, जबकि संजय के पास सिर्फ शादी में मिली एक अंगूठी ही रह गई थी। इच्छाओं की गिरफ्त में आ चुकी माँ बेटी की अलमारियां कपड़ों से भरती गई, लेकिन उनके पास वही पुराने कपड़े थे जिन्हें वह बहुत खुशी जताते हुए पहनते थे, भले ही अंदर से कसक उठ रही हो। संजय थे ही ऐसे कि हर वक्त हर अवसर पर अपनी पत्नी और लाडली की खुशियों पर सब कुछ त्यागने को तैयार रहते थे। माँ की ख्वाहिशें तो कम होने का नाम ही नहीं लेती थी। माँ की तो परछाई थी बेटी के जीवन पर, सो बेटी भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल निकली और माँ की देखा देखी उसकी ख्वाहिशें भी बढ़ती गई। दोनों को ही अपनी खुशियाँ बहुत ज़्यादा प्यारी थी। उन्हें संजय की किसी तकलीफ़ का ना तो एहसास हो और ना ही परवाह, जबकि वह उनकी खुशियाँ पूरी करने में ही लगे रहते थे। अपने लिए कुछ लेने का ख्याल भी मन में नहीं आता था, और कभी आता भी था तो उसे अंदर ही अंदर दबा लेते थे। उनकी नौकरी की कमाई कब कम पड़ने लगी, कब उन्होंने कर्ज उधार लेना पड़ा, यह वह सब खुद ही जानते थे। इन समस्याओं की भनक भी उन्होंने कभी भी पत्नी और लाडली के कानों में नहीं पड़ने दी। बेटी को तो पंख लग गए थे। कैसे सोचती कि पापा किस हाल में हैं। माँ बेटी को खुश रखने के लिए कितना झूठ बोलते हैं और अपने आप को झूठे ही सहज दिखाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके दुख से माँ बेटी दुख ना हो। लेकिन उनके अंदर के दुख के बारे में दोनों से किसी ने भी कभी नहीं सोचा। ना जाने कितनी प्रतिभाएं संजय के अंदर छिपी पड़ी थी। वो प्रतिभाएं बेटी में आती गई। इसे देखकर वह अक्सर बहुत खुश होते थे। कैसे निर्मल मन के उनके में अंदर अपनी लाडली के लिए प्यार की अविरल धारा बहती रहती थी, जो अक्सर बेटी की आंखों में थोड़ी सी भी तकलीफ देखकर टूट भी जाया करती थी। उन्होंने बेटी की किसी भी ख्वाहिश पर ऐतराज़ नहीं किया और ना ही उसे कभी नाराज़ किया। कोई पत्थर उसके पैरों में चुभने नहीं दिया। अपनी सभी इच्छाओं का गला घोंट दिया था, पर अपने दुख कभी नहीं बताए। बेटी को उंगली पकड़ के कंधों पर बेटी की स्कूल बैग लटकाए हुए स्कूल तक छोड़ने का क्रम उस समय बदल गया जब उन्होंने बेटी को एक नई गियर वाली साइकिल की गिफ्ट कर दी थी उसके बर्थडे पर। फिर कब साइकिल से स्कूटी पर कॉलेज जाने लगी थी लाडली, पता ही नहीं चला। समय बीता तो उस शिक्षा की पढ़ाई सामने आ गई। बेटी ने कहा कि वह विदेश जाकर पढ़ना चाहती है। आर्थिक तंगी के बावजूद संजय ने सहमति जता दी। बेटी को खुश देखने और उसकी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए विदेश भेजने का वक्त भी आ गया, और फिर नया कर्ज और अपनी बची खुची इच्छाओं का गला घोंटने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इधर बेटी विदेश गई, उधर रिटायरमेंट का समय आ पहुंचा। इधर खर्चा बढ़ गया, उधर पेंशन के रूप में वेतन आधा रह गया। लेकिन संजय के सामने बेटी की खुशी थी जो साहस दे रही थी। उन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ हिस्सा बेच दिया और बाकी पर और बड़ा कर्ज ले लिया। संजय गंभीर आर्थिक विपत्ति में भी जैसे तैसे घर की गाड़ी खींच रहे थे। बेटी नज़रों से दूर हो गई थी, मगर उन्हें आसरा था कि फ़ोन पर बात तो होती रहेगी। लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें लगा कि बेटी ने फ़ोन करना कम कर दिया है। वह अपनी पढ़ाई और दोस्तों में ज़्यादा समय दे रही थी। कभी वह फ़ोन करते तो कहती कि पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता है। उन्होंने अपने दिल को समझाया कि अब बेटी बड़ी हो रही है और उसकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। उसके पास पापा का हालचाल जानने का वक्त नहीं था। वह जब भी फ़ोन करती तो बस पैसों के लिए ही, और संजय कैसे भी हो पैसों का इंतज़ाम करने में जुट जाते। इधर पत्नी का रुख भी पहले की तरह ही उपेक्षापूर्ण बना रहा। वह पहले संजय के पैसों से अपनी इच्छाएं पूरी करती रही। अब उसने आस लगा रखी थी कि बेटी की ऊंचे पद पर नौकरी लग जाएगी तो फिर आगे की जीवन इच्छाओं की पूर्ति से भरा रहेगा। 2-4 बार हल्के से विवाद के बीच उसने ऐसा संकेत दिया भी था।
डिग्री पूरी होने पर बेटी की नौकरी वहीं लग गई। वह एक बार आई तो अपनी माँ को साथ ले गई। दोनों माँ बेटी ने संजय से साथ में चलने के लिए मात्र औपचारिक बात ही की। उनका तर्क था कि यहाँ पर घर कौन संभालेगा। संजय छोटे बच्चे तो थे नहीं कि कुछ भी नहीं समझ पाते। जाहिर था कि माँ बेटी ने मिलकर ही यह योजना बनाई थी कि संजय यहीं रहे। वह समझ चुके थे कि दोनों का पहले से ही उनके प्रति लगाव नहीं था, और जो था भी वो भी संवेदनाओं को दरकिनार करके भौतिकता की भेंट चढ़ गया था। माँ बेटी को विदेश गए हुए 1 सप्ताह हो गया था, लेकिन इस बीच केवल 2 बार ही फ़ोन पर बात हुई, और वह भी बेरुखी के साथ। रात के 11 बज रहे थे। संजय परेशान से थे, नींद आ नहीं रही थी। दिल बहलाने को वह बाहर की बालकनी में आ गए। चांदनी रात में वह आसमान को ताकने लगे। यही आसमान तो विदेश में भी होगा। क्या पत्नी और बेटी इस आसमान के माध्यम से उनसे जुड़ी होगी? अंतर मन से आवाज़ आई, नहीं, बिल्कुल नहीं। मन ने स्वयं से सवाल किया, क्यों झूठे रिश्ते को ढो रहे हो? फिर एक ठहाका गूंजा उनके अंदर। वह हताश थे, निराश थे, टूटे हुए थे। आखिर क्या मिला उन्हें इतनी जद्दोजहद के बाद? भौतिक सुख तो छोड़ो, रिश्तों का सुख भी नहीं। मैं सोचती हूँ संजय को कौन समझाएगा कि ना तो उनकी पत्नी अपनी है और ना ही बेटी। हो सकता है बेटी वहीं विवाह कर ले और माँ बेटी और दामाद वहीं साथ में रहे। सही बात तो यह है कि जब रिश्तों पर दूसरों की इच्छाएं हावी हो जाती है तो भावों से भरा व्यक्ति खाली हाथ ही रह जाता है। ऐसे रिश्तों को ढोना फिजूल है। खुद में ही जीना सीखना होगा। मुझे लगता है कि संजय को सब कुछ समय पर छोड़ देने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं बचा है। हाँ, उन्हें इस बात का सुकून जरूर मिलता रहेगा कि उन्होंने पत्नी और बेटी के लिए अनवरत कर्तव्य निभाया, बदले में कुछ भी पाने की अपेक्षा न रखते हुए। और जब संजय की पूरी ज़िंदगी को देखती हूँ तो एक सवाल ज़रूर कौंधता है कि माँ बेटी तो आगे बढ़ गई, लेकिन पापा क्यों पीछे रह गए। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।